कार्य से जो हम करने जा रहे हैं, ये हिमाजी का सफ़र जो 60 साल का फिल्मों में रहा, उसे एक बहुत खूबसूरत तरीके से हम जोड़ रहे हैं एक चैरिटी इनिशिएटिव से। दिस इज़ द हेमा मालिनी चैरिटी म्यूजिकल कॉन्सर्ट इन मेमोरी ऑफ धर्म जी एंड इन सपोर्ट ऑफ सिंटा एंड FWICI। मैं बताना चाहूँगा कि एक शुरुआत कैसे हुई। 2 साल पहले मैं हेमा जी से मिला था और मैं एक ही साथ 2 लोगों से जुड़ गया जो इनको मैं सबसे ज़्यादा मानता हूँ इस दुनिया में। एक है लता मंगेशकर जी, जिनकी मैंने किताब लिखी थी। उस वक्त मैंने जब हेमा जी को किताब दी, मैंने नहीं समझा था कि हम इस तरह से जुड़ जाएंगे, क्योंकि जब मैं किताब लिख रहा था तो लता जी ने मुझे बताया था कि उनकी करियर में बहुत सारी हीरोइंस के साथ उनके हिट गाने थे, और सबसे ज़्यादा हेमा जी के साथ। तो ये बात मैंने हेमा जी को बताई, किताब दी और वहाँ से चला गया। फिर 1 साल बाद जब इस किताब कामयाब हुई, पर मुझे एक मलाल था कि लता जी वहाँ नहीं थी। और तब मुझे एहसास हुआ कि ये हमारी दुनिया की एक बहुत ख़राब रीत है कि हम किसी के चले जाने के बाद तो बड़ी श्रद्धांजलियाँ देते हैं, उनको याद करते हैं, और उनके होते हुए वी ऑफन फॉरगेट वी हैव ब्यूटीफुल लेजेंड्स तो हैं ही, पर कितने कलाकार हैं जिनको हम भूल जाते हैं। तो मैंने कहा ये गलती मैं तो नहीं करने वाला। एंड आई केम बैक टू हेमा जी अ ईयर लेटर, और मैंने कहा कि हेमा जी, मुझे आपके साथ आपकी किताब भी लिखनी है, आपका डॉक्यूमेंट्री भी करना है, और आपके साथ और भी कुछ करना है। एंड आई एम सो प्लीज एंड सो ऑनर्ड, हेमा जी ने मुझे एक मौका दिया धर्म जी से मिलने का, क्योंकि एज यू रिमेंबर हेमा जी धर्म जी थे, और उन्होंने मेरे सर पे जो हाथ रखा, मेरे आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं ये सोचकर। याद है आपको हेमा जी, जब हम सब तीनों मिले थे, प्लीज़ आपका माइक, एंड हमने धर्म जी को हमने धर्म जी को उनकी सारी फिल्मों के पोस्टर दिखाए थे, एंड इट वाज सो ब्यूटीफुल। जब वो चले गए, उसी वक्त एहसास हुआ कि हेमा जी के 60 साल पूरे हो गए सिनेमा में। एंड धर्म जी को, हेमा जी को जिस इंडस्ट्री ने एक्टर बनाया, स्टार बनाया, हमने सोचा ये एक अच्छा मौका है। धर्म जी होते, ही वॉज अ वेरी जेनरस मैन, he gave to everyone around him, to the artists, to the workers. So we decided to join hands with Sinta and FWIC and donate 10 lakhs of our ticket sales to them. And of course, along with this, वो तमाम legends, superstars जिन्होंने हेमा जी के साथ काम किया, उन्हें भी फेलिसिटेट किया जाए। एंड थैंक यू हेमा जी कि आप मान गई, एंड आप इतनी खूबसूरती से इट्स अ मिरेकल। आई बिलीव दैट यू हैव द मिडास टच, कि आप जिस चीज़ को छूती हैं, क्योंकि आपका नाम भी हेमा मालिनी है, द वन हु वेयर्स अ गोल्डन नेकलेस, एंड यू हैव इंस्पायर्ड अस एंड यू ब्रॉट अस ऑल टुगेदर। सो थैंक यू वेरी मच। I also would like to thank, before I give the mic to Hema ji, somebody who's a very important part of today's show, of today's press conference, निदार्शना गोवानी जी यहाँ पे हैं हमारे साथ, जो द कमला गोवानी ट्रस्ट की फाउंडर हैं, ट्रस्टी हैं। शी इज़ अ फिलैंथ्रोपिस्ट, शी इज़ एन इनक्रेडिबल फोर्स ऑफ नेचर, एंड थैंक्स टू हर हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके बीच यहाँ पे कर पा रहे हैं। तो वार्म राउंड ऑफ अप्लॉज टू निदार्शना जी प्लीज़, थैंक यू। एंड यहाँ पे हमारे साथ स्टेज पे मैं आपका वेलकम करना चाहता हूँ, आप सबका। यहाँ पे हमारे साथ हैं सबसे पहले लेफ्ट में ग्लोबल एडवर्टाइजर्स के संजीव गुप्ता जी। हेमा जी, जितने भी आप बम्बई में सारे होर्डिंग्स देख रहे हैं, सब उनकी वजह से हैं। उन्होंने पूरा छा दिया पूरे मुंबई को कि हेमा जी आ रही हैं 10 तारीख को। थैंक यू सो मच। आई वुड ऑल्सो लाइक टू वेलकम, अरे वाह क्या एंट्रेंस, पूनम धिल्लोन जी को वेलकम कीजिएगा, द प्रेसिडेंट ऑफ सिंटा, who has been an integral part of this show. पूनम जी यहाँ पे आइए, थैंक यू सो मच। यहाँ पे अब जहाँ पूनम जी का नाम लिया है, प्रेसिडेंट ऑफ सिंटा, वार्म राउंड ऑफ अप्लॉज, तालियां। सिंटा और जो दूसरा अंग है फिल्म इंडस्ट्री का, वो है हमारे वर्कर्स, जिनकी बहुत सहायता करते हैं, FWIC और मिस्टर BN तिवारी जो प्रेसिडेंट हैं, थैंक यू सो मच। एंड ऑफ कोर्स आई कुडंट डू दिस विदाउट
जिन्हें मैं हेमा जी के 9 रत्न कहता हूँ, हमारे 9 सिंगर्स जिन्होंने इतना सपोर्ट दिया है, उनमें से कुछ आज हैं यहाँ पे, कुछ नहीं उपस्थित हो पाए। अनूप जलोटा जी हैं, सुरेश वाडकर जी हैं, सुदेश भोसले जी हैं, कविता कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम जी, जो हेमा जी से इतना प्यार करती हैं कि ऑल द वे बैंगलोर से आ रही हैं इस शो के लिए। वी हैव विद अस पूर्णिमा सुषमा श्रेष्ठ जी, जिन्होंने अपना करियर ही हेमा जी के साथ शुरू किया। वी हैव विद अस Pranam. It's my great pleasure to welcome all of you, my friends from the media, and many of my friends from our film fraternity. और इस मंच पर उपस्थित हमारे चीफ गेस्ट हैं श्रीमती निदर्शना जी और पूनम डिलन जी हैं और पूर्णिमा जी एंड शबीर कुमार जी एंड मेनी अदर्स आर हियर। आप सबको मेरा प्रणाम। और आज के कार्यक्रम बहुत ही अनयूजुअल है, वेरी यूनिक प्रोग्राम है जिसको हम इंट्रोड्यूस कराने के लिए आए हैं यहाँ पर। 1 साल पहले मेरी मुलाकात हमारे अनिरुद्ध जी से मिली और मुलाकात में काफ़ी कुछ डिस्कशन किया। उन्होंने कितना सुंदर सा लता मंगेशकर जी के ऊपर किताब लिखा है एंड आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड विद दैट। देन ही एक्सप्रेस्ड हिज डिज़ायर टू मेक ए बुक विथ मी एंड देन उस वक्त मुझे मालूम पड़ा कि ही हैज़ गॉट सच अ बिग ट्रेजर। कहाँ से कितने पोस्टर्स, कितने फोटोग्राफ्स, कितने फिल्म के बारे में फुल एवरीथिंग ही नोज अबाउट मी एंड एवरी आर्टिस्ट, हमारे इंडस्ट्री के सब के बारे में तो सब कुछ मालूम है। और इनका ग्रेट हैबिट भी है टू कलेक्ट ऑल दोस ब्यूटीफुल posters and all. So he showed me that and I was very impressed कि कहाँ का मैं सीता गीता का ला के मेरे पास दिया था, वो जो LP जो उस ज़माने में होता था, शरारा, so many things. I said too good. Then he expressed that what the programs what he wanted to do with me and book he wanted to make, a documentary, so many things. So many things are there in his head. He wants to do so many things. And that is the time when we were discussing that Dharanji used to come, so he used to wonder कि ये क्या बात हो रही है। No, he is making a book, he is making a documentary, a film, memo लिख रहे हैं, ये सब कुछ बातें हुई and then he was very impressed, he wanted to know more things. Even he used to keep asking what is happening to that book, you know. So, I mean, it was his blessing, he was there, but you know, हम लोग we take people for granted कि वो तो है, हमेशा रहेंगे साथ में, लेकिन ऐसा भी वक्त आता है कि you have to start living without that person whom you love so much. That is a moment came in my life and I was very helpless. I did not know what is to be done. But the life has to continue. तो कहते हैं we are all in this mortal world where life and death is two sides of the same coin. But some people leave a very deep scar in your heart, which is the time cannot heal, the words cannot express, help you. So that is what happened. But we continued our discussion with अनिरुद्ध जी। तो इन्होंने बातों में बताया कि आपको मालूम है that you have already completed 60 years. I said I was shocked. 60 years कैसे गुजर गया भाई? तो from the time I started working in सपनों का सौदागर से लेकर, he made me realize it is 60 years. Otherwise life goes on and we don't even think back, look back. जब इन्होंने बताया तो 60 years का then the whole 60 years came in my mind कि I could see every scene by scene, film by film, actors, कितने लोगों के साथ कितना काम किया है, कितने डायरेक्टर्स के साथ, कितने फोटोग्राफर, सिनेमाटोग्राफर्स के साथ, कॉमेडियन जो करते हैं वैसे अनगिनत हीरोज, अनगिनत डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, लिरिक्स राइटर्स, म्यूजिक डायरेक्टर्स, कितने गाने, ये सब कुछ याद आया। तो I mean because we were always discussing on these matters, so everything came up. Then he said, why not we must celebrate this 60 years. And this is the time. I said, this is not the time. I said, no. He said, no, this is the time because
we are already losing so many people. कितने बड़े बड़े आर्टिस्ट हमारे साथ थे और आज कई लोग नहीं हैं, है ना? अभी हम देखते देखते कितने लोग निकल गुजर चुके हैं. Like you can see, like राज कपूर साहब, उनके साथ किया, एक फिल्म किया. उसके बाद दिलीप साहब, then मनोज कुमार के साथ how many films I have done. फिरोज खान, then विनोद खन्ना जी, राजकुमार जी, राज में लाल पत्थर एंड अदर फिल्म, राजेश खन्ना के साथ हमने, शमी कपूर, शशि कपूर, जितेंद्र जी, and finally Dharam ji also is not there. And with all these are the people whom I worked and I have cherished all those memories. तो इनको लगा कि उसके ऊपर कुछ बातें होनी चाहिए, कुछ we should continue and express this whole feelings to the public. And he conceived this whole idea of having all the songs to be projected on the stage with the artist, those who are there. तो ये प्लान किया इन्होंने. Then and also we wanted to give a last few months I'm seeing so many programs are organized to give tribute to Dharam ji. उनके लेगेसी के लिए, उनके नाम पे इतने प्रोग्राम्स हर जगह होता है और मुझे भी बुलाते हैं कि म्यूजिकल ट्रिब्यूट करेंगे करके. तो बड़ा अच्छा लगता है. कितने अनगिनत उनके प्रशंसक हैं. ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपल आर क्रेजी मैड अबाउट धर्म जी. तो सब लोग अपने प्यार से अपना अपना काम करते हैं. तो मुझे लगा कि मुझे भी इस प्रोग्राम में कुछ होना चाहिए धर्म जी के लिए. सो दैट इज व्हाई वी आर इंक्लूडेड दिस ब्यूटीफुल मेमोरी for Dharam ji. So whatever we will be projecting on the 10th, you will see what we are doing on that. And then इस program में another most important thing is Dharam ji was always connected with all the film fraternity people, the workers. सबके साथ हमेशा बहुत अच्छा एक रिश्ता हमेशा रहा है उनका. तो उनका जो बचपन नहीं, जब वो जवानी में थे तो उनका एक ड्रीम था कि आई वांट टू बिकम एन एक्टर. तो वो उनका हुआ था जब व्हेन ही वाज इन पंजाब. So he was working on the tube well and all. So he used to tell me all the stories to me. तो मैंने देखता था कि एक ट्रेन जाती है and the train supposed to be going to from Punjab to Bombay. तो उनको हमेशा दिल करता था कि मैं इसमें कभी एक दिन जाऊंगा और बॉम्बे में जाके मैं एक्टर बनूंगा. And then he became. He was passionate about filmmaking, to act in film, which happened in his life. And then he did for the last six decades he has worked so hard. इतने फिल्मों में सब काम किया है. और वो he was associated also with like all our film, we all जितने भी, even Poonam, all the artists were connected with not just फिल्म बन गया और छोड़ दिया. हम लोग वो जितने वर्कर्स होते हैं, कितने लाइट बॉयज होते हैं, कितने मेकअप मैन होते हैं, कितने ड्रेस डिजाइनर्स, कितने हेयर ड्रेसर, सबके साथ कनेक्टेड रहता है. सब लोगों के साथ करते करते काम हम लोग आगे बढ़ते हैं. तो वो उनका धर्म जी के साथ तो लॉट ऑफ फाइट सीक्वेंस एक्शन करते थे. तो ही वाज कनेक्टेड विद सो मेनी बॉयज. तो उन सबके लिए भी जो ये सिंटा इज द वन ऑर्गेनाइजेशन जिस कई कलाकारों के लिए बहुत मदद करती है. सो धर्म जी यूज्ड टू बी वेरी मच ट्राइंग टू हेल्प पीपल. एंड ऑल्सो दैट इज सिंटा एंड FWIC. तो ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन को हमने जुड़ाया. एंड देन उनको एक वी वांटेड टू गिव सम डोनेशन फॉर देम. So that is how this came. So this becomes a charity show where we will be donating some amount to the associations, Sinta and FWIC. So I think this is a very good gesture everybody felt. So we also feel very proud about it. That is why we started this program. And then इसमें ये है कि we will be felicitating many of the art people who are there with us today. Like Shatrughan Sinha ji, Jitendra, Rakesh Roshan, Ramesh Sippy ji, Subhash Ghai, Javed Akhtar, Umesh Mehra, Sanjay Khan, Anand ji bhai, like music director, many people who are all connected with in my films. मेरे साथ जिन लोगों ने जितना काम किया है
उन लोगों को फेलिसिटेट करेंगे, saying that this is a diamond of Indian cinema, right? Yes, and we're also going to be न सिर्फ उनको फेलिसिटेट किया जाएगा एज अ डायमंड ऑफ इंडियन सिनेमा, लेकिन वो और हिमा जी बैठकर कुछ उनकी यादें भी शेयर करेंगे, है ना, जो उनकी यादें थी एक साथ। I mean, so उनको भी स्टेज पे बुला के वो भी बात करेंगे, because like if you talk about जॉनी मेरा नाम, then उसमें आनंद जी कल्याण जी आनंद जी, talking about how that song was recorded, how it was made, created, like that. Now there are so many other music directors, but they are not there today. So that is why he also said, you have to do it now. Don't think it is. I said, let us do it some other time. मैं आपको एक मिसाल देता हूँ हिमा जी की, we were supposed to call आशा भोसले जी, and she passed away. तो ये मेरे दिल में रह गया कि हम रेत की तरह सब हाथों से निकल रहे हैं। So before it is too late, we should do it. This program should be done करके हम लोगों ने decide किया that is how this program is coming up, and then we will be, and then I'm so glad that हमारे जितने singers हैं, they all came forward very beautifully, like Anup Jalota ji, Kavita Krishnamurthy, Suresh Wadkar, Anu Malik, पद्मिनी कोल्हापुरी जी, सुदेश भोसले, शबीर कुमार, पूर्णिमा श्रेष्ठा, विजेता पंडित, they all came because they all sung for me in my journey of my film. उसमें उन्होंने कहीं न कहीं साथ दिया है. That some of them have not sung, but they wanted to sing some of the hit songs of mine. They want to come up on the stage, and they are all going to sing many of my songs. So that is a very beautiful thing happening. And I am very thankful to Padmini ji and Poonam ji for participating and being here and supporting this cause so nicely. And I am really thankful to you being here with me. And I am sure आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा. एक नया है, एक शुरुआत इस किस्म का एक प्रोग्राम. And I wish many other artists who have done many films can also come forward and should do this, so that you will be. I mean, it is like you are acknowledging the people who were associated with you by remembering them. So this kind of a program is very unique. That's why. So please come and enjoy the show. That's all. सालों से जो भी फिल्मों में आया है ये सोच के कि मुझे हेमा मालिनी बनना है, आई फील दैट इज जो बोलते हैं ना ऑप्टिमम ड्रीम ऑफ एवरी आर्टिस्ट हु कम्स इनटू द इंडस्ट्री. एंड why we are so extra fond of her is, besides being amazingly beautiful and a good artist, she's a wonderful human being too. And हम जब भी उनसे मिले, I had the good luck of working with her in a few films, and of course with Dharam ji also in quite a number of films. In fact, मेरी लाइफ की पहली फिल्म त्रिशूल में भी हेमा जी थी, so वो मेरे लिए बहुत एक अहमियत रखती है. और ये सिंटा से इनकी बहुत पुरानी I would say connection है, क्योंकि she's been part of Sinta, she's been part of the trust जो हमारे आर्टिस्ट की मदद करते हैं. एंड अनिरुद्ध, आपके पास जो खजाना है, जब भी हम इनसे मिलते हैं वो हमें अजीब से पुराने पोस्टर जो हमने भी कभी नहीं लाइफ में देखे हैं. His collection is I think world class of हिंदी फिल्म, सबको वो अलग अलग दिखाते हैं. तो अनिरुद्ध, आपकी पैशन, आपकी कमिटमेंट टू फिल्म्स, ख़ासतौर पे मुझे लगता है हिंदी फिल्म्स के बाकी फिल्मों में भी अभी और एक्सपैंड हो रहा है, बट हमने देखा है सालों साल. इनफैक्ट जब मैं पहली बार इन्होंने मुझे इंटरव्यू किया था रेडियो के लिए, ही इन्फॉर्म्ड मी दैट आई एम एन एक्टर हुज डन मैक्सिमम फिल्म विद R.D. बर्मन. वो मुझे मालूम नहीं था, उन्होंने मुझे दिखाया ये सब आपकी फिल्में पंचमदा के साथ. So I said, I didn't know that, but he told me that. So there's so much knowledge he has. तो मैं चाहती हूँ कि ये हेमा जी का शो सारे देश में हो और कभी कभार हम भी आ जाएंगे साथ में. But it's indeed an honor. And Sinta is so grateful and so thankful कि इन्होंने ये सोचा कि वो हमारे साथ जुड़ के हमारे आर्टिस्ट के लिए कुछ फंड्स डोनेट करें, which is I think the most thoughtful and generous thing. हेमा जी, थैंक यू सो मच. अनिरुद्ध, थैंक यू. आप लोगों ने ये सोचा कि सिंटा के आर्टिस्ट, जैसे आज निदर्शना जी ने कहा, आप मीडिया में से भी, आई डोंट नो आपकी यूनियन है, एसोसिएशन है, आई एम श्योर होगी, पर हमारे जो एक्टर्स की एसोसिएशन है उसमें बहुत एक्टर्स को ज़रूरत पड़ती है, मेडिकल हेल्प की, फाइनेंशियल हेल्प की.
So आपकी जो funds हैं that will help us to help our artists in need, and we are very very committed from Cinta कि हमारे actors, and हेमा जी तो खास तौर पे I think सालों से she's been the leader of actors in every way, and now going into politics she has again become a role model. क्योंकि मैं काफ़ी पॉलिटिक्स वालों से बात करती हूँ, बोलते हैं आपके फिल्म वाले आते हैं बट हेमा जी जैसी जो हैं डिग्निटी और जो सीखा है उन्होंने, सो आई थिंक दैट इज़ अ पर्सन वी ऑल लुक अप टू. इट्स अ ऑल राउंडेड पर्सन. सो हेमा जी, थैंक यू फॉर बीइंग आवर रोल मॉडल टू ऑल ऑफ अस, and it's my pleasure to be here, not only as the Cinta president but also as Poonam Dhillon, who loves and admires Hema ji. Thank you. हेमा जी को सामने से रूबरू देख रहा हूँ, हालांकि मैंने शोज किए हैं इनके साथ, लेकिन इतने करीब से बहुत सालों के बाद देखने का मौका मिला. और हेमा जी और धर्म जी के बारे में कुछ कहना चाहूँगा मैं कि हेमा जी की वजह से मुझे एक खूबसूरत जीवन साथी मिला 1973 में. वो हेमा जी की डाई हार्ट फैन रही मेरी वाइफ, और उन्हीं का एक गाना मैंने पीछे भी जिक्र किया था कि आपकी फिल्म का एक गाना, एक ना एक दिन एक कहानी बनेगी, तू मेरे सपनों की रानी बनेगी. तो ये गाना राजेंद्र कुमार आपके लिए गाते हैं फिल्म में. तो ये गाना स्टेज पर उन्होंने मेरे, एक लड़की थी जिन्होंने ये गाना सुना स्टेज पर, और बैक स्टेज में आकर मिली कि आपने वो गाना बहुत अच्छा गाया है, तो वो गाना आप दोबारा गाएंगे स्पेशल. मैं गा चुका हूँ लेकिन एक बार मेरे तो गाया. उसके बाद वो जिंदगी में मेरी जिंदगी में आई और मेरी जीवन साथी बनी, और उनके नेक कदमों से, शुभ कदमों से मेरी ज़िंदगी, मेरा परिवार बहुत नवाजा गया. उसके बाद मैं उस वक्त बड़ौदा गुजरात में रहता था और वहाँ से आता था, अप एंड डाउन करता था बॉम्बे, बड़ौदा बॉम्बे, बहुत यहाँ कुली के गाने तक. लेकिन धर्म जी ने मुझे सनी के लिए बेताब फिल्म के सारे गाने की जिम्मेदारी दी कि शब्बीर मेरे सनी के लिए सारे गाने आप गाएंगे. तो बेताब के गाने से मैं बॉम्बे में आके बसा. उसकी पॉपुलैरिटी मुझे इतनी मिली, इतना मशहूर हुआ कि मुझे यहाँ बॉम्बे में आशियाना मिल गया, घर मिल गया. तो ये दोनों मेरी ज़िंदगी के बहुत अहम हिस्से हैं, बहुत अहम किरदार हैं. और अनिरुद्ध का भी शुक्रगुजार हूँ कि इतना खूबसूरत ड्रीम जो हमने ख्वाब देखा था उसको हकीकत में आपके सामने लेकर आ रहे हैं 10 जुलाई को. और बाकी तो ये कहते आए हैं बहुत कुछ कि उस शो में क्या क्या होगा. हेमा जी सारी यादें ताज़ा करेंगी, बात कहेंगी, उनके ज़रिए हम धर्म जी को याद करेंगे, उनके गाने गाएंगे. और बहुत से एक्टर्स हमारे इंडस्ट्री के आ रहे हैं, और यहाँ पर पूनम जी तो बैठी हैं, विजेता विजेता हैं, और भी सब गेस्ट बैठे हैं. तो जैसे अनिरुद्ध का दावा है कि शो आप जिंदगी में नहीं भूल पाएंगे, तो ये मेरा भी दावा है कि एक ऐतिहासिक शो होने जा रहा है ये. और बस आप दुआ कीजिए इसको बेपनाह कामयाबी मिले, क्योंकि हेमा जी हैं तो कामयाबी तो होना ही है. शबीर जी, लास्ट में मैं चाहता हूँ कि जैसे कभी आपने वो गाना अपनी होने वाली पत्नी के लिए गाया था, आज मैं चाहता हूँ कि वो गाना एक लाइन, सिर्फ एक लाइन, लेकिन आज हेमा जी के लिए एक लाइन. उसकी लाइन जो है वो जिंदगी में मेरे मतलब हकीकत बन गई. हेलो, थोड़ा रिवर्ब दीजिएगा. हेलो 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 हेलो. Good afternoon and thank you for calling me here. and आप सब मीडिया को नमस्कार, और जितने भी लोग स्टेज पर हैं, हेमा जी, अनिरुद्ध जी, पूनम जी और बाकी सबको नमस्ते. सो अनिरुद्ध जी, इसमें आपका बड़ा सपोर्ट है एंड पारुल का, क्योंकि आप दोनों जब मेरे पास आए तो मैंने जब सुना एंड उसमें हेमा जी का लाइफ की इतनी बड़ी, इतनी लंबी, इतनी ग्रेसफुल जर्नी है, तो आई जस्ट थॉट कि आई शुड बी अ पार्ट ऑफ इट. और मैंने ये भी कहा कि हम इसे दिल्ली भी करेंगे, सारी मेट्रो सिटीज़ करेंगे, क्योंकि मुझे चाहिए कि मैम का सारे देश में 60 इयर्स की जर्नी जानी चाहिए. लेजेंड्स आर नॉट बॉर्न अगेन, दैट्स व्हाट आई थिंक. हम आज भी सिनेमा देखते हैं
एंड 90s का भी सिनेमा देखा है, 60s का भी देखा है। तो जो लेजेंड्स हैं वो दोबारा होते नहीं हैं, बनते नहीं हैं और वो वापस आते भी नहीं हैं। तो हेमा जी, मेरी फैमिली, माय हस्बैंड इज़ अ बिग फैन ऑफ योर्स, आई हैव टू से दैट। And he always, whenever we used to plan his birthdays, he used to tell me, my only favorite actress was Hema ji. So he used to respect you so much. So this was also one of the reason to be a part of this. And why not? We do so much social work, and why not for the industry? In fact, आज हम एक मीडिया सेल भी चाहते हैं कि आपके हाथ से इनॉग्रेट हो, कि जो मीडिया यहाँ पर है इनको छोटी प्रॉब्लम्स, बड़ी प्रॉब्लम, कैंसर हुआ या कोई भी चीज़ की ज़रूरत है, वी कैन एटलीस्ट हेल्प हिम। और ये आपसे अच्छे हाथ नहीं हो सकते इनॉग्रेट होने के लिए। तो मेरा पूरा सपोर्ट है आपकी जर्नी के लिए। और इसके अलावा मैंने अनुरुद्ध जी को ये प्रॉमिस किया है कि और भी इस तरह की चीज़ों में वी विल ऑलवेज बी विथ हिम। थैंक यू सो मच। सबसे पहले हेमा जी आपको प्रणाम। आपने 60 इयर्स तक इस फिल्म इंडस्ट्री में काम किया है और एक से एक फिल्में दी हैं हमें, और वी डोंट हैव अ वर्ड्स टू से थैंक्स टू यू फॉर गिविंग सच ब्यूटीफुल फिल्म्स टू अस, जिसमें हेमा जी एक अप्सरा से कम नहीं लगी हैं। सीता गीता देख लीजिए, आप अभिनेत्री देख लीजिए, इनकी कोई भी फिल्म देखेंगे आपको लगेगा आई थिंक शी is still is the most beautiful woman in this earth. That's what I think. हेमा जी की फिल्म ड्रीम गर्ल में मैंने गाना गाया है और बच्चे के लिए गाया है। I was just 9 years old और उसमें वो पिक्चराइज किया गया है पद्मनी कोल्हापुरे ने, क्योंकि पद्मनी ने उसमें काम किया था। You can see on network। और मैं उस फिल्म की यादगार मेरे पास आज भी है, क्योंकि उस फिल्म की रिकॉर्डिंग में हेमा जी नहीं आई थी, इनकी मदर आई थी, जया चक्रवर्ती जी। और रिकॉर्डिंग के बाद, क्योंकि मेरी उस फिल्म में लता जी के साथ सोलो लाइनें थी, तो मेरा माइक बिल्कुल लता जी के पास लगाया था, बिकॉज इमीडिएटली व्हेन लता जी यूज्ड टू फिनिश आई यूज्ड टू कैच अप। तो लता जी यूज्ड टू गिव मी अ गुड लुक एंड यूज्ड टू से कि तुमने करेक्ट पकड़ा। तो उस फिल्म की यादगार मुझे इसलिए भी है कि हेमा जी की जो मदर थी, उन्होंने रिकॉर्डिंग के बाद हम सब बच्चों के लिए, और भी बहुत से बच्चे थे, तो उनके लिए कैडबरी चॉकलेट इतनी बड़ी बड़ी मंगाई थी, और वो एक यादगार है। आई वाज सो हैप्पी कि इतनी बड़ी कैडबरी चॉकलेट आंटी ने मंगाई है हम सब के लिए। तो जहाँ भी है मैं उनको प्रणाम करती हूँ। उस फिल्म की रिकॉर्डिंग की बातें और भी है, आई विल स्पीक ऑन द स्टेज हेमा जी की मदर के साथ। उस फिल्म की 2 लाइनें मैं आपको उस गाने की सुनाती हूँ जो मैंने लता जी के साथ गाई है। हेमा जी आपकी इजाजत हो। पास ही छुपना, दूर न जाना, जब मैं बुलाऊं दौड़े दौड़े चले आना, ना छुपा छुपी खेले आओ, छुपा छुपी खेले आओ। दिस इज लता जी। आई विल टेल यू व्हेन आई सिंग। छुपा छुपी खेले आओ, छुपा छुपी खेले आओ, पास ही छुपना, दूर न जाना, जब मैं बुलाऊं दौड़े दौड़े चले आना, छुपा छुपी खेले आओ, छुपा छुपी खेले आओ। अच्छा मेरी लाइन सुनिए। कैसी है ये पद्मनी पे पिक्चराइज हुआ है। कैसी है ये दीदी भला आँख मिचोली, दाई आँख बंद के बाई आँख खोली, किसने? मैंने नहीं तो। कैसी है ये दीदी भला आँख मिचोली, दाई आँख बंद के बाई आँख खोली, पकड़ी गई तुम छोड़ो बहाना, अब मैं छुपूंगी मुझे ढूंढ के लाना, छुपा छुपी खेले आओ, छुपा छुपी खेले आओ। थैंक यू सो मच। हेमा जी सादर प्रणाम आपको भी, आप सबको, और यहाँ जितने आप हैं आप सबको मेरा सादर प्रणाम।
Yes, 1969 हेमा जी I done that song for अंदाज, है ना बोलो बोलो पापा को मम्मी से प्यार। या पर उस वक्त मैं सुषमा श्रेष्ठा के नाम से गाया करती थी। सो यू ऑल मस्ट probably still be remembering me as Sushma Shrestha. The film was released in 1971, हेमा जी, right? Yeah. So that was, मतलब इतनी मुझे लगता है खूबसूरत शुरुआत किसी के करियर की हो ही नहीं सकती जो हेमा जी के साथ हुई हो। तो जब अनिरुद्ध ने मुझे ये बताया तो उसने मुझसे पूछा भी नहीं, मैंने कहा मैं गा रही हूँ, तो मुझे बुलाओ ना बुलाओ, मैं दरवाज़ा तोड़ कर आ रही हूँ और मैं गा रही हूँ। बिकॉज इतना बड़ा ऑनर आज मैं बाद में जब 90s में मैं जब पूर्णिमा के नाम से गाने लगी तो मुझे लगता है 55-56 साल तो हो ही गए गाते गाते, लेकिन इतना बड़ा ऑनर बहुत कम मिलता है, ये अपॉर्चुनिटी बहुत कम मिलती है। जहाँ मैंने जब हेमा जी को देखा, जब भी देखा, तो मेरे बाल मन में उन्होंने एक ऐसी तस्वीर बनाई अपनी कि मैं हमेशा अपने आप से ये कहती थी, मम्मी से कहती थी, आई कहती थी मैं माँ को, कि मैं अपनी ज़िंदगी को in whatever way I live my life, but I want to live my life with the grace and dignity that Hema ji has lived, and that's how I want to be always. Can I sing a few lines, Anirudh? आपकी इजाज़त हो हेमा जी? Can I sing a few lines? Because ये जो आज हम प्रोग्राम करने जा रहे हैं, एक गाना सुबह से मेरे जहन में आ रहा है, which I think is very apt for what we are going to do, this entire project. This is a song that I sang for the film Ankush. कुलदीप सिंह जी का म्यूजिक था, अनिरुद्ध, राइट? बाबा तुमसे पूछना पड़ेगा, तुमसे नॉलेज। एंड इंसिडेंटली सुषमा श्रेष्ठा के नाम से गाया हुआ हिंदी फिल्मों के लिए ये मेरा आखिरी गीत था। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास। आपकी इजाज़त हो तो आई कैन आई सिंग अ फ्यू लाइन्स ऑफ दिस सॉन्ग? इजाज़त। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण, फूल खुशियों के बाटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन, अपनी करुणा का जल तो बहा के कर दे पावन हर एक मन का कोना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। गानों के नाम मत बताइएगा, वी वांट टू कीप इट अ सरप्राइज। नहीं, वी वांट टू कीप इट अ सरप्राइज। हम शो में हम एक सस्पेंस रखना चाहते हैं कि कौन से गाने होंगे, बट सब हेमा जी और धर्म जी के सब सुपर हिट गाने होंगे, ये मैं दावा कर सकता हूँ। हाँ, सब तो नहीं हो सकते, वरना ये कुछ पता नहीं कितने दिनों तक शो चलता। ऑलरेडी मुझे हेमा जी कॉल करके बोल रही है ये 4 शो लग रहा है, वी आर मेकिंग श्योर सब कुछ एक शो में हो जाए। बट एनी अदर क्वेश्चन? हाय अनिरुद्ध। हाय हेमा जी, नमस्ते।
I've been knowing you for last so many decades. राधे राधे. राधे राधे. अच्छा, मैं सबको बधाई देना चाहूँगा. आज मुंबई में रेड अलर्ट अनाउंस हुआ है, बट जैसे धर्म जी और हेमा जी का द शो मस्ट गो ऑन, और देखे कितने बड़े तादाद में सब आए हैं, बिकॉज एवरीबॉडी लव्स यू हेमा जी एंड धर्म जी. मैं इसीलिए मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ. इतनी बारिश होने के बावजूद आप सब लोग यहाँ पर आए हैं. बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको. तो मेरी एक फरमाइश है अनिरुद्ध जी, चूँकि हेमा जी कृष्णा भक्त है, तो एक गाना गोविंद बोलो हरे गोपाल बोलो, जॉनी मेरा नाम फिल्म का गाना है. आज नहीं गाएंगे. आज उस दिन प्रोग्राम में मैं जरूर गाऊंगी. यस, वो मेरी आपके लिए स्पेशल. यस हाँ, दिस इज अ स्पेशल सरप्राइज आइटम. इसकी हेमा जी वहाँ पे गाना गाने वाली है. कौन सा गाना ये मत पूछिए, पर ये गाना गाने वाली. आपने वादा किया ना हेमा जी? वादा किया नहीं? कमिटमेंट करिए सबके सामने, बोल दीजिए. अगर इतने लोग गाएंगे तो मैं आई विल आल्सो बी इंस्पायर्ड ना, जरूर गाएंगे. यस, एंड वी ऑल्सो वुड लाइक टू से दैट वहाँ पे हेमा जी का जो डांस करियर रहा है, उसके लिए ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, उसका एक स्पेशल सेगमेंट है जिसमें हम उनके डांस करियर को, क्लासिकल डांस करियर को एक ट्रिब्यूट देना चाहते हैं. वेरी गुड, एक्सेलेंट. थैंक यू. We are looking forward. We are looking forward to. प्लीज डू कम, ऑल ऑफ यू प्लीज कम. उनके नाम का दिया, मतलब हम उनके नाम का दिया हर जगह जलाएंगे. बम्बई में और बम्बई से बाहर और शहरों में, और भारत से बाहर और शहरों में. या इसका जो पब्लिसिटी जो अनिरुद्ध जी कर रहे हैं, द वे इज डूइंग इट ऑन ऑल ऑफ यू, इसको देखते मुझे बड़ा डर लग रहा है, क्योंकि पूरा हिंदुस्तान में सब इतना इंक्वायरीज आ रहा है कि हमें भी ये शो चाहिए. ऐसा प्लीज डेफिनेटली अरेंज कीजिए, हम लोग आ जाएंगे. बट आई डोंट नो अबाउट द सिंगर्स. इतने लोग यहाँ पे बॉम्बे में तो आ रहे हैं, but वो लोग are they going to come there to other places also? I think it is like they would love to come, isn't it? Yeah. उनके नाम का दिया, मतलब हम उनके नाम का दिया हर जगह जलाएंगे. बम्बई में और बम्बई से बाहर और शहरों में, और भारत से बाहर और शहरों में. या इसका जो पब्लिसिटी जो अनिरुद्ध जी कर रहे हैं, द वे इज डूइंग इट ऑन ऑल ऑफ यू, इसको देखते मुझे बड़ा डर लग रहा है, क्योंकि पूरा हिंदुस्तान में सब इतना इंक्वायरीज आ रहा है कि हमें भी ये शो चाहिए. ऐसा प्लीज डेफिनेटली अरेंज कीजिए, हम लोग आ जाएंगे. बट आई डोंट नो अबाउट द सिंगर्स. इतने लोग यहाँ पे बॉम्बे में तो आ रहे हैं, but वो लोग are they going to come there to other places also? I think it is like they would love to come, isn't it? Yeah. क्या टाइमिंग है, क्या पक्की टाइमिंग, क्या सुपर टाइमिंग. आइए आइए. सो पद्मिनी इज हियर इन द ड्यूअल कैपेसिटी एज ऑफ कोर्स अ स्टार सिंगर and also as the senior vice president of Sinta, who has been my real strength. And trust me, जब मैं उनके पास गया था, मैंने सोचा भी नहीं था, you know, कैसी किस्मत होती है पद्मिनी जी कि आप we were supposed to meet at your house, और आपने बोला नहीं, एक काम करो, मेरी मीटिंग है वहाँ पे सिंता में, वहीं पर आ जाओ. And that was such a fortunate moment, है ना. अगर और उसी टाइम पे पूनम जी वहाँ पे थी. And then we like really, please take it forward from here. आपका माइक इनको है. सबसे पहले तो मैं माफ़ी चाहूँगी, क्योंकि बोनी कपूर जी की बेटी की आज मेहंदी थी और मेरे लिए वो फैमिली है. तो आज जिस तरह से बारिश हो रही है, ट्रैफिक में भी फंसी, तो सॉरी क्षमा चाहूँगी हेमा जी. एंड आई एम वेरी एक्साइटेड, बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मेरे लिए इट्स लाइक अ सर्कल. क्योंकि मेरी शुरुआत हुई ड्रीम गर्ल से. हेमा जी के साथ मैंने फिल्म, उनके साथ मैंने ये फिल्म की. आई हैव सच वंडरफुल मेमोरीज ऑफ ड्रीम गर्ल. धर्म जी, हेमा जी की मॉम, उनकी पूरी फैमिली, आई लव देम सो मच, बिकॉज आई थिंक ये सारी चीज़ें आपको यू नो दे ब्रिंग यू टू वेयर यू आर. और आज हम डायमंड जुबली हेमा जी की सेलिब्रेट करने जा रहे हैं. तो इससे मतलब इन्होंने कितनों का दिल जीता है, आप समझ सकते हैं. हम सबका भी दिल जीता है. इनका शानदार अभिनय, इनकी फिल्में, इनकी खूबसूरती, मुझे लगता है जैसे हीरा जिस तरह से
चमकता है इनकी खूबसूरती आज भी, मुझे लगता है और भी निखरती जा रही है और भी चमकती जा रही है। और पद्मनी जी, मैं यहाँ और ये राज बिल्कुल नहीं बताती इस बात का। मैंने बहुत कोशिश की उनको साइड में ले जाके उनको हर तरह से पूछने की कोशिश की, बट आई थिंक पद्मनी जी, आई मस्ट ऐड हियर कि इनके प्यार में बहुतों का दिल टूटा भी है। Yes, Everyone loves her. Everyone loves her, yes. And yeah, you know, so I think the audiences are very excited. अभी शादी से आई हूँ तो मुझे सब कह रहे थे कि हाँ बहुत बड़ा शो हो रहा है हेमा जी का। So you know, हेमा जी, people are so excited and बहुत उत्सुक हैं ये शो पर आने के लिए, देखने के लिए। मुझे इतने कॉल्स आ रहे हैं and I am also looking forward to it. तो Many people are coming from out of station also wow, to attend this. wow, I can imagine. मेरे मथुरा से तो बहुत सारे लोग आ रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे हाँ आपने बहुत अच्छी बात कही हिमा जी। आई हैव टू टेल पीपल दिस इज अ सरप्राइज थिंग व्हिच इज गोइंग टू बी हैपनिंग ऑन द शो। अब मैं इसका भांडा फोड़ ही देता हूँ कि इसमें बेसिकली 3 हमारे फैंस हैं हेमा जी के, जो हमने एक कॉन्टेस्ट रखा था कि हेमा जी का सबसे बड़ा फैन कौन, द ड्रीम गर्ल का। तो वो 3 फैंस अपने अपने तरह से उन्होंने क्या किया है जिसके लिए वो फैन बने हैं, और उनको हम स्टेज पे 1 सेकंड के लाके उनका फोटो हेमा जी के साथ, बिकॉज वी गोना रिवील व्हाई दे आर द बिगेस्ट फैंस ऑफ हेमा जी। सो लोग कहाँ से, एक तो हैदराबाद से आ रहे हैं, सोचिए। वाह, थैंक यू। एंड हेमा जी, अनिरुद्ध जी, हेमा जी का बहुत बहुत बड़ा दिल है। उन्होंने सिंटा को, जो हमारे जितने भी मेंबर्स हैं सिंटा के लिए, उन्होंने 5 लाख का डोनेशन दिया है। तो ये हमारे लिए तो बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि बहुत कम लोग सोचते हैं, आगे आते हैं ऐसे हेल्प करने के लिए। तो आई थिंक दिस वाज अ ग्रेट जेस्चर हेमा जी, सो काइंड ऑफ यू टू थिंक ऑफ ऑल आवर मेंबर्स। एंड ऑफ कोर्स हमारी प्रेसिडेंट हैं पूनम ढिल्लन जी, उन्होंने तो बोला ही होगा, अपनी तरफ से उन्होंने धन्यवाद दिया ही होगा। बट थैंक यू सो मच, और आप सबका साथ चाहिए हमें। थैंक यू वंस अगेन।